हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वॉर्म फार्मेसी प्लेटफॉर्म। और अब हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर सेट 3 के बारे में, जो कि आपका फार्माकोग्नोसी का पेपर है। और इसमें हमने फर्स्ट भी और सेकंड भी आपको इससे पहले प्रोवाइड करा दिए हैं और उसके सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए हैं। आज हम बात करते हैं सेट 3 के बारे में, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके डी फार्म के एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस सेट को कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। चलिए, पार्ट ए है जिसमें लॉन्ग आंसर्स आपसे पूछे गए हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन कीजिए। साथ ही मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन सेकंड है आपका, राइट नोट ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स एंड रेजिन्स। ग्लाइकोसाइड्स और रेजिन्स का आइसोलेशन कैसे किया जाता है ये बताइए। साथ ही इसमें कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज होते हैं वो भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका, डिटेल द फार्माकोग्नोसी ऑफ कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। देखिए, जो आपका ड्रग वाला सेक्शन था, जो मे बी यूनिट 4 में है, तो उसमें आप लोगों से कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स का जो टॉपिक है, उसमें ड्रग है आपकी फेनल, जिंजर एंड ब्लैक पीपर। ठीक है, तो आपको इसकी फार्माकोग्नोसी बतानी है अपनी इन सभी ड्रग्स की, और ये भी डिफाइन करना है कि कार्मिनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, डिस्कस प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। प्लांट फाइबर्स का सर्जिकल ड्रेसिंग में कैसे यूज किया जाता है उसको डिस्क्राइब कीजिए। साथ ही डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट और नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप इसमें एक्सप्लेन करना है इसमें आपको। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो आपके जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम है, एलोपैथ है, इसी तरीके से जो सिद्धा और यूनानी सिस्टम है वो आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बताने हैं कि किस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये दोनों सिस्टम डिपेंड हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। क्वेश्चन 6 है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिंकोना एंड आर्टिमिसिया। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स जब आपने पढ़ी थी तो वहां आपने सिंकोना और आर्टिमिसिया का नाम जरूर सुना होगा। तो दोनों ही क्या है, हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, जिसमें आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स और साथ साथ इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन 7 है, डिस्कस द फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं पहले वो डिफाइन कीजिए। साथ ही अगार, ट्रेगाकंथ, गुआर गम, जो कि आपके फार्मास्यूटिकल एड्स के एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो आपकी यूनिट है वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा है कि जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मतलब प्लांट केमिकल्स जो होते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, उनको एनालाइज या उनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन करनी है। स्टार्ट होता है आपका पार्ट बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज आपसे पूछी गई है और टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप लोगों को 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, क्योंकि आपका जो पेपर यहाँ पर बनाया गया है बेसिकली उस पैटर्न पर बनाया गया है जो आपका पैटर्न यूनिवर्सिटी से आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। आपने मे बी 5 to 6 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें आपका अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, कीमोटेक्सोनॉमिकल और टेक्सोनॉमिकल एंड लास्ट आपका बायोलॉजिकल। तो ये सभी क्लासिफिकेशन आपने पढ़े थे। उसमें से आपका इंपॉर्टेंट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे इसकी क्या पूछी गई है, डेफिनेशन पूछी गई है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज एडल्ट्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एडल्ट्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है? अगर आपको एडल्ट्रेशन पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन 3 है, गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टेनिन्स। ठीक है, टेनिन्स जो कि क्या है, आपका एक प्लांट केमिकल है, प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन है, आइसोलेशन है। तो इसमें कौन कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए जाते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4 है आपका, सोर्स एंड यूज ऑफ पोडोफाइलम। पोडोफाइलम का क्या सोर्स है और कहाँ इसका यूज किया जाता है, सिंपल आपको इतना बताना है इसमें। क्वेश्चन 5 है, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टी लीव्स। टी लीव्स का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो चाय आप लोग अपने घरों में यूज करते हैं
उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज रीजेनरेटेड फाइबर। रीजेनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन 7 सोर्स एंड यूज ऑफ डायस्टेज। देखिए एंजाइम का एक बहुत सिंपल सा फंडा है समझने का कि इसके लास्ट में जो सफिक्स आता है वो एज आता है, समझ रहे हैं। तो जहां पर भी आपको ASE किसी भी वर्ड में लगा हुआ मिले तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि इसके अंदर आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है। तो डायस्टेज, ठीक है, माल्टेज, इसी तरीके से लाइपेज, प्रोटीएज, जितने भी एज आपके लास्ट में मिलेंगे वो सब किसको डिनोट करेंगे, एंजाइम्स को डिनोट करेंगे। इसी में आपसे पूछा गया है कि इस डायस्टेज का सोर्स क्या है और साथ ही उसका यूज कहां होता है। क्वेश्चन 8 है डिफाइन कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स को डिफाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है यूज ऑफ रोजमेरी ऑयल्स इन कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में रोजमेरी ऑयल्स का कहां यूज किया जाता है वो आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब उसको यूज बताइए कहां कहां उसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज एन असावा। ठीक है, असावा, अरिस्टा, ये सभी सिस्टम्स आपने प्रिपरेशन पढ़ी थी। ठीक है, एक चूरन प्रिपरेशन थी तो उसी में थी आपकी एक असावा। तो ये क्या होती है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 गिव द यूज ऑफ इपिका क्वान्हा। ठीक है, इपिका क्वान्हा आपका क्या है, कहाँ इसका यूज किया जाता है वो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं और आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है विच ड्रग एक्ट एज एन ऑक्सीटोसिक। ठीक है, कौन सी ड्रग आपकी ऑक्सीटोसिक की तरह वर्क करती है वो आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑक्सीटोसिक, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, आपका एक हार्मोन है। ठीक है, तो बिल्कुल हार्मोन की तरह वर्क करने वाली जो ड्रग है आपकी फार्माकोग्नोसी में, दैट इज द एर्गोट। ठीक है, ये रहा एर्गोट एल्कलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेरोकार्पस। टेरोकार्पस इज यूज्ड इन, आपका क्या कौन सा सही है इसमें, डायबिटीज। देखिए आंसर आपको यहीं पर मेंशन कर दिए गए हैं तो आपको यहां पर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो आप अगर सुटिक्स में जरूर पढ़े होंगे जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में, तो कहां से जिलेटिन आपको प्रोड्यूस होता है, कहां से इसका सोर्स है, तो दैट इज द एनिमल कोलेजन। एनिमल सोर्स से ही आपको ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो बताइए कार्मिनेटिव कौन सा है, तो दैट इज द कार्डामम। अच्छा, कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं ये अभी हम समझते हुए चलते हैं, क्योंकि ऊपर भी आपका क्वेश्चन था और इससे पहले की सीरीज में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए कार्मिनेटिव्स होते हैं आपके कार्मिनेटिव्स एंड GI रेगुलेटर्स। ये वो हैं जो आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करके गैस एक्सपल्जन का काम करते हैं, मतलब गैस को रिमूव आउट करने का काम करते हैं, बॉडी से गैस रिमूव कराते हैं, दैट इज कार्मिनेटिव। ठीक है, छोटे बच्चों की ड्रॉप्स भी आती हैं कार्मिनेटिव एंड GI रेगुलेटर्स के नाम से। आपने एक बड़ी फेमस ड्रॉप आती है बच्चों की गैस्ट्रिका। ठीक है, ऐसी आती है कोलिकेड जिसके अंदर फेनल, डिल ऑयल, ये सारे सब्स्टिट्यूट्स आपको मिलेंगे। तो वो क्या है, वो कार्मिनेटिव्स हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर गैस जो बनती है उसको रिमूव आउट कराने का काम आपकी ये सभी ड्रग्स करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कोग्नोसी आपका बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशन आगे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनानी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो 4 ह्यूमर्स। ठीक है, कितने ह्यूमर्स होते हैं इसमें, 4। आप डिटेल में जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो वहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर फाउंड इन, सबको पता है फिश ऑयल में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। विच ड्रग इज एन एंटी रूमेटिक। ठीक है, जो आपका आर्थराइटिस वाला जो पेन है उसमें कौन सी ड्रग यूजफुल होती है, दैट इज द कोल्चिकम। क्वेश्चन नंबर 8 हनी कंटेन्स मेनली, हनी क्या कंटेन करता है मेनली, बताइए भाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल्स, तो दैट इज द सुडान रेड थर्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका लैनोलिन इज ऑल्सो नोन एज, लैनोलिन को क्या कहा जाता है, दैट इज द वूल फैट, वूल फैट भी इसको कहा जाता है। चलिए लास्ट सेक्शन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो एल्कलॉइड्स, ठीक है, आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिटर टेस्ट एंड बेसिक नेचर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इस चीज को जरूर रीड आउट करिएगा
क्योंकि अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं और आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नॉलेज नहीं है तो फिर वो एक मतलब आपको आगे कुछ चीजें जो है ना थोड़े कंफ्यूज करेंगी। तो आप इस चीज को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एल्कलॉइड्स इज एन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपने यहाँ पढ़ा, तो इसलिए पहले प्राइमरी एल्कलॉइड्स हम लोग समझ ले और उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इवेल्युएशन बाय मींस ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज दैट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेल्युएशन पढ़े, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और आपका केमिकल इवेल्युएशन। तो तो ये सभी आपका जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन है, मतलब जब आप किसी इवेल्युएशन करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके जब आप किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं तो दैट इज ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम इज पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम। इपिकेक्वान्हा इज अ ड्रग यूज्ड एज एन एंटी डिसेंट्रिक। ठीक है, तो डिसेंट्री के लिए यूज की जाती है आपकी कौन सी ड्रग, इपिकेक्वान्हा। द फैमिली ऑफ क्लो इज मिर्टेसी। कौन सी फैमिली है भाई क्लो की, मिर्टेसी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ट्रैगाकांथ एंड अकेशिया। ठीक है, ट्रैगाकांथ या फिर अकेशिया जो है आपका एक फार्मास्यूटिकल एड है यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, जिसको सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सिल्क इज अ प्रोटीन फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बना होता है सिल्क भाई, फाइब्रोइन से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईसबगोल या फिर सेल्यूलोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइटरी फाइबर। ठीक है, डाइटरी फाइबर के एग्जांपल्स क्या हैं आपके, ईसबगोल या फिर सेल्यूलोज। ईसबगोल जो कि आपने कहां पढ़ा था, अपनी लेग्जेटिव ड्रग्स में पढ़ा था, और लेग्जेटिव क्या थी, जो आपके स्टूल को लूज करने का काम करती थी, मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्मुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेडिकेटेड वाइन, तो दैट इज द अरिस्टा या फिर असावा। ठीक है, इन्हीं की जो फॉर्मुलेशन है उसी में मेडिकेटेड वाइन का जो एग्जाम्पल है एक। ठीक है, लास्ट है आपका 10th, तो लाइकोपेन या फिर कैरोटीनॉइड इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन टोमेटोज। जो टमाटर के अंदर आपका लाइकोपेन या कैरोटीनॉइड्स मिलता है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट स्लाइड जो होगी आपकी, उसमें आपको सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन और शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।